में और लगभग मध्य प्रदेश में ज्यादातर सीटों करने से पहले बनाया जा सके सभा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी जिले समाज के छायाचित्र पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और सोलापुर के परम पूज्य बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब हमारे हैं। हमारे हैं। राधे श्याम जी आए और स्वागत करें। बाबू नेताजी आओ मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। लक्ष्मण जी आए। डॉक्टर रामलखन जी आए, स्वागत करें। और हमारे सभी अतिथियों का भी स्वागत करें साथ में। अब मैं स्वागत की काम देते हुए आगे वक्ता के रूप में मैं एडवोकेट जो हमारे बहुजन समाज पार्टी सोलापुर के प्रभारी है एडवोकेट रतन बौद्ध जी से कहूंगा कि अपनी बात 2 ही मिनट में रखें। आपसे निवेदन है अपनी बात मैं सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के मंथनशील सभी अतिथियों का आभार व्यक्त और अभिनंदन। हम और सब एक उम्मीद के साथ, नई उजाला के साथ और सूर्य चंद्रमा के बाद सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है। उसके लिए आप अपने भविष्य के लिए 17 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी सोलापुर से अपने लोकप्रिय जन जन के प्रिय 10 साल तक पार्षद रहे, उनके कार्यकाल को देखा और उनको 5 साल और कार्यकाल देना चाहते हैं विधायिका का। इसलिए आप और सम्मान के साथ अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए अपने माता बहनों से जो भी आपके घर में वोट हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के चुनाव हाथी पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील मैं आपसे करता हूं। और हतोत्साह से न रहे बल्कि उत्साह के साथ लोगों को यह बताएं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और सोलापुर से भी हम विधायक बनाने जा रहे हैं और भारी मतों से विजयी बनाएं। जय भीम जय भारत। धन्यवाद के रूप में जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश आचार्य जी आए और अपनी बात को कम शब्दों में ही रखें क्योंकि समय नहीं है। महाराज और देश का संविधान लिखने वाले परम पूज्य बहुजन समाज पार्टी संस्थापक माननीय काशीराम साहब और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। साथियों, आज हमारे बीच हमारे प्रत्याशी सम्मानीय प्रकाश टिलर जी, सम्मानीय हमारे स्टार प्रचारक सम्मानीय हेमंत दंतोलिया जी, सम्मानीय जिला प्रभारी हमारे और सम्मानीय हमारे रतन बौद्ध जी, जितने भी मेरे समाज के बुजुर्गगण हैं, मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, हम और साथी हैं। बात तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण बात करना भी जरूरी है। अगर बात समय पर पूरी ना हो पाए तो उस समय का कोई महत्व नहीं रहता और समय बार बार मौका नहीं देता, समय एक बार मौका देता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज जो समय ने मौका दिया है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण दिया है। किस प्रकार से, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरा और मेरे समाज का नाम हो जाए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरे समाज का इतिहास बनाया जाए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरे समाज को ऊपर की ओर ले जाया जाए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान मिले और मेरे समाज को सम्मान मिले। तो ऐसा मौका कहीं ना कहीं आज हमारे बीच आ गया है। किस प्रकार से हम देखते हैं हमारे देश में कई दल चल रहे हैं, कई पार्टियां चल रही हैं, मगर वास्तव में अगर किसी ने सम्मान दिया है तो ना तो कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा ने दिया है, ना किसी अन्य दल ने दिया है। अगर सम्मान दिया है तो मात्र एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। मात्र एक पार्टी है जिसने हमारे जो समाज है, सखवार समाज, उसको सम्मान देने का काम किया है। ये आज कबीर कॉलोनी में हम बैठे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कबीर कॉलोनी एक सखवारों के नाम पर एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कबीर कॉलोनी एक ऐसा एरिया माना जाता है कि वास्तव में यहाँ पर कुछ शिक्षित लोग और सबसे अगर देखे जाए तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेंगे तो आपको कबीर कॉलोनी में मिलेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि वास्तव में आज की जो प्रारंभ करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना प्रदान करने वाले
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को मेरा श्रद्धा सुमन, हमारी आदर्श नेता बहन मायावती जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पे उपस्थित सूलापुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रहलाद सिंह प्रकाश तिलक जी, मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक हेमंत गंगोलिया जी, पूर्व विधायक राकेश उटारिया जी, विधानसभा प्रभारी रतन गौड़ जी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम जाटव जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हाकिम जी और सभा में उपस्थित सभी युवा वरिष्ठ साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, राजनीति और राजनीति ही वो चीज है जो आपकी सामाजिक आर्थिक दशा को परिवर्तित करती है। जिस समाज की राजनीति बुलंद होती है, जिस समाज के लोग राजनीति में होते हैं, उस समाज का विकास होता है। जो लोग राजनीति से दूर रहते हैं, उनका समाज पिछड़ता जाता है। आज सत्ता में देखो तो मनुवादी ताकतें ही बैठी हुई हैं 70-75 साल से, तो उनका समाज देखो प्रगति पे है। वो लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, और शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो उनके घर घर में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। पूरा लाभ सत्ता का वो लोग उठाते हैं। Hey there. हमारे Subscribe पास to my channel. सत्ता का मौका नहीं मिला है केंद्र में और ना ही मध्य प्रदेश में, लेकिन साहब ने सपना देखा था, माननीय साहब ने, और आप लोगों को दिखाया, समाज को दिखाया कि हम सत्ता की कुर्सी पे काबिज होंगे, और वो सपना हमारा साकार भी हुआ। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के रूप में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बहन जी 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रही। पूरा 5 साल का भी हमारा कार्यकाल रहा, 3 बार सरकार रही, तो 4 बार और 5 साल का शासन था बहन जी का, वो एक परिवर्तनकारी क्रांतिकारी समय था। तो बहन जी ने पूरे कार्यकाल में जो बहुजन आंदोलन का मूवमेंट है उसको चरितार्थ कर दिया। आप लोगों के जितने हक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसको नैतिक रूप से, मौलिक रूप से, सभी रूप से जमीन पे उतार दिए। हमारा गरीब आदमी इतना भी पावरफुल हो गया था कि थाने कोर्ट कचहरी में जाता था तो वहां का टीआई एसपी उसको कुर्सी प्रदान करते थे कि पता नहीं भाई ये कार्यकर्ता सीधा लिंक बेंजी से हो, फोन पे बात करा दे तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो ये डर किस कारण बैठा? सत्ता के कारण। और बहन जी जब सत्ता में आई तो गरीब आदमी का भला इतना हुआ कि लाखों लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा के दरवाजे खुल गए, निःशुल्क शिक्षा मिलने लग गई लोगों को। तो ये सत्ता का सुख जो है उत्तर प्रदेश ने चखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज कबीर कॉलोनी की इस गली में चुनावी नुक्कड़ सभा में मेरे साथ चलकर आए परम सम्मानीय जिला प्रभारी सुनील चौरसिया जी, बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद लेकर सोलापुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में माननीय मेरे बड़े भाई प्रहलाद प्रकाश टेलर जी, मंच पे उपस्थित पूर्व के जिला अध्यक्ष संचालन कर रहे जसवंत जी और इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष प्रेम जाटव जी और हमारे वरिष्ठ नेता हाकिम सिंह राजौरिया जी, सामने बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मासूम बच्चों, सम्मानीय साथियों, हम लोग आपके बीच में
बहन जी का संदेश लेकर, पार्टी का संदेश लेकर आपके बीच में अपील करने आए हैं। सम्मानीय साथियों, हमें वोट डालने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारे महापुरुषों का क्या संघर्ष Subscribe to रहा my है। channel चाहे and also मालवा press this ज्योतिराव bell फुले icon. हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, पेरियार नायकर हो और चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, जब तक हम महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेंगे, जब तक उनके आंदोलन को नहीं समझेंगे और उनके संघर्षों को नहीं समझेंगे, तब तक हम परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को नहीं समझ सकते। सम्मानीय साथियों, बाबा साहब का जो संघर्ष रहा, उनने अपने परिवार की आहुति इस बहुजन समाज को जगाने में लगा दी। उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसी सुविधाएं की जिससे हम मुक्ति, गुलामों की मुक्ति इस देश में पा सके। सम्मानीय साथियों, संविधान में बाबा साहब ने वो अधिकार दिए हैं जिस अधिकारों के आधार पर हम लोग राजपाट को हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लागू किया तो ये जो आज हमारे सामने भाजपा के रूप में नेता आए हुए हैं, वो मैलों के नेता हैं। बाबा साहब ने संविधान में 1950 में कर दी थी। सम्मानीय साथियों, हमें ये बात सोचना है कि जब राजा महाराजाओं की नसबंदी कर दी तो उसके बाद भी ये अपनी बात कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इधर मेरे साथ चल के आए मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक मेरे छोटे भाई हेमंत गंतोलिया जी, जिले के जिला प्रभारी माननीय सुनील चौरसिया जी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम जाटव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश सुचारिया जी, पूर्व विधानसभा प्रभारी हाकिम राजौरिया जी एवं समाज के सभी बड़े बुजुर्ग एवं बच्चों और हम उम्र साथियों, तो साथियों, मैं इस नुक्कड़ सभा में आप लोगों से निवेदन करने आया हूं वोट के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही 50 साल, 20 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, हमारी सबसे पहला प्रहार शिक्षा पे किया गया ताकि हमारा समाज, बहुजन समाज शिक्षित ना हो पाए। तो सरकारी जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं और उनके बच्चे हुए स्कूल पेड़ के नीचे लगता है, कोई किसी के घर के कोई कमरे में लगता है। ये मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि स्कूलों की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात करते हैं अपन स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में कहीं डॉक्टर है तो कहीं हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल है तो उसमें दवाइयां नहीं है, तो हमारा गरीब आदमी तो इलाज करवा ही नहीं पाता। और ये इन्होंने सब प्राइवेटीकरण कर दिया है हॉस्पिटलों का। जैसे हम रोजगार की बात करें, हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं है और जैसे तैसे